सिक्योरिटी फोर्सेज का खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब ऑपरेशन और अगजई हमले में मुलविस 30 खारजी जहन्नुम वासिल। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्द लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक, मेजर तैयब राहत और 9 जवानों की शहादत में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क भर से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज दोपहर 2:30 पर कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दहशतगर्दों का सर कुचलने का वक्त आ गया। आग और पानी का खेल मजीद नहीं चल सकता, अब फैसला कुन इक़दाम करना होंगे। शोहदा ने अपने खून से लकीर खींच दी है। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ना किया तो अफवाज की मेहनत रायगा चली जाएगी। दोस्तनुमा दुश्मन दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। दहशतगर्दों को पनाह देने वाले सहूलतकार बराबर के मुजरिम हैं। दहशतगर्दी का हर सूरत मुकम्मल खात्मा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमारी अफवाज के जवान और अफसर मुल्क की खातिर हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। रावलपिंडी में सिपा सलार के हमरा शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत की। शहीद मेजर सब्तैन हैदर की नमाज जनाजा में भी शिरकत। शोहदा हमारे माथे का झूमर है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त फाश दी। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत वक़ार में इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से राब्ता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सलाह और खारजा पॉलिसी पर भी बातचीत। बिलावल भुट्टो ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास तलब कर लिया। वीडियो लिंक के जरिए सदारत करेंगे। नून लीग के साथ ही लफ्ज़ी जंग से मुतालिक हदायत भी मुतवक्के। रहनुमाओं को नई पार्टी पॉलिसी और गाइडलाइन जारी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की वतन वापसी तक रहनुमाओं को नर्म लहजा इख्तियार करने की हिदायत। बानी PTI ने हजारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाया। आज भी पार्टी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है। कई साल से हमारी फौज और आवाम का खून बहाया जा रहा है। अफगान हुकूमत के साथ सालों पर मुहित मुज़ाकरात हुए। वफूद के काबुल आने जाने के बावजूद पाकिस्तान में खून रेजी बंद नहीं हुई। रोज़ाना फौजी जवानों के जनाजे उठा रहे हैं। 60 लाख अफगान महाजरीन की मेहमान नवाजी की कीमत अब हम अपने खून से अदा कर रहे हैं। वक्त आ गया है अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं। दहशतगर्दी और खून रेजी बंद होनी चाहिए। ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं, कातिलों को पनाह देते हैं। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर बयान। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बोले, दहशतगर्दी के मसले पर सबको मुत्तहिद होना होगा। अब बहुत हो गया, अफगानिस्तान से बात करना होगी। हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने बानी PTI को दहशतगर्दों का चीफ स्पॉन्सर करार दे दिया। कहा, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। दहशतगर्दों को वापस लाकर मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तहरीक इंसाफ का इंतशारी टोला दहशतगर्दों का सहूलतकार है। सुहेल आफरीदी को दहशतगर्दों की सपोर्ट के लिए लाया गया। PTI ने भगोड़े मुराद सईद के करीबी साथी को वज़ारत आला सौंपने का फैसला किया। रियासत दहशतगर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त हरगिज़ नहीं देगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी काबुल में नहीं, इस्लामाबाद में ही बनेगी। लंदन की अदालत का फैसला शरपसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इख्तियार वली ने कहा, अली अमीन गंडापुर 2 ख़वातीन की लड़ाई में मारा गया। अब बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की बारी है। सुहेल आफरीदी की शनाख्त अदारों के खिलाफ बयान बाजी है। रियासत मुखालिफ बयानिया बानी PTI का एजेंडा है। रियासत के खिलाफ साजिशी एजेंडा कभी कामयाब नहीं होगा। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में 2 धमाके। तर्जुमान अफगान हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की तस्दीक। कहा, धमाकों से कोई नुकसान नहीं हुआ, ताहम तहकीकात जारी हैं। तालिबान तर्जुमान की आवाम को पुरसुकून रहने की भी अपील। इसराइली हुकूमत ने गाजा में जंगबंदी और यरगमालियों के तबादले के मुआहदे की मंजूरी दे दी। गाजा में मुश्तरका टास्क फोर्स के तहत 200 एहलकार तैनात होंगे। मुश्तरका फोर्स में मिस्र और कतर के फौजी शामिल होंगे। गाजा में कोई अमरीकी फौजी नहीं जाएगा। अमरीकी सीनियर ओहदेदार का बयान। आज का दिन तारीखी है। गाजा मगरबी किनारे में खून रेजी खत्म हो गई। जंग बंदी के बाद अमन सलामती और इस्तेकाम बरकरार रहने की उम्मीद है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का इसराइली TV को इंटरव्यू। हमास मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हया कहते हैं, जंग बंदी का आगाज हो गया है। इसराइल तमाम फ़लस्तीनी ख़वातीन और बच्चों को रिहा करेगा। मुआहदे में रफ़ा क्रॉसिंग दोनों एतराफ़ से खोलने की शर्त शामिल है। जंग बंदी का मुआहदा मुस्तकिल अमन की बुनियाद बनेगा। ये मुआहदा गजा के लिए आज़ादी की नई सुबह है। गजा से किसी को जबरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। गजा अमन मंसूबा सबकी हिमायत से तय पाया है। हमने गजा में जंग खत्म करा दी है। इस हफ्ते के आखिर में मशरिक़ वुस्ता रवाना होगा।
यरगमालियों की रिहाई पीर या मंगल तक मुतवक्की है। गजा में बैनुल अक़वामी फोर्सेस की तैनाती पर बातचीत जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में गुफ्तगू। नोबेल अमन इनाम का ऐलान आज ऑस्लो में होगा। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन दोपहर 2 बजे नोबेल इनाम बराए अमन के हकदार का ऐलान करेगी। आलमी मुबस्सरीन को रवा बरस कुछ मुनफरिद होने की उम्मीद। किसी ऐसी शख्सियत का नाम सामने आ सकता है जो आलमी सतह पर एक मजबूत पैगाम दे। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मुआमा बन गया। गवर्नर और पीटीआई के मुतजाद दावे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं गवर्नर को इस्तीफा भेज दिया है, मजीद कार्रवाई करना गवर्नर हाउस का काम है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोई इस्तीफा नहीं आया, जब इस्तीफा आएगा तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा वज़ीर आला ने इस्तीफा दिया जो आइन के तहत गवर्नर को भिजवाया जाता है। जिस तरह असम्बली तहलील करने पर 48 घंटे के अंदर मंजूरी नहीं होती तो खुद बखुद तहलील हो जाती है। वज़ीर आला या वज़ीर आज़म के इस्तीफे के हवाले से ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, मुझे हटाया नहीं जा रहा, जब हटाना हुआ तो बता दूंगा। बानी पीटीआई लीडर हैं, वो जिसको तब्दील करना चाहें, इनकी सवाबदीद है। मैंने अलीमा खान के कोई ऐसी वो नहीं देखा कि उन्होंने कोई इल्ज़ामात लगाए अली अमीन गंडापुर साहब पे, और अली अमीन गंडापुर साहब के ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं है। देखो, मैंने अली अमीन साहब ने जब उनके बारे में अल्फाज को अदा किए थे, मैंने उस वक्त भी कहे थे कि अली अमीन साहब को भी नहीं कहना चाहिए था कि ऐसे अल्फाज। लेकिन मैं अलीमा बाजी से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने पार्टी वर्कर और उसके लीडर और सदर और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। मुझे अब जल नहीं हटाया जा रहा है, ये लोग वो कर रहे हैं, और मैं हटाना हुआ मैं आपको बता दूँ। सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में वक्त की गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर सिंह कामरान खान टिसोरी ने सऊदी शहजादे और वक्त का पुरतपाक खैर मकदम किया। गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा सिंध में सऊदी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। SIFC मुल्क में सरमायाकारी के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की वजह से पाकिस्तान मुआशी तौर पर तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इंसदाद बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात की वापसी से मुतालिक तारीखी मुआहदा तय पा गया। तारीखी मुआफ़ती याददाश्त पर दस्तखत जद्दा में किए गए। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नसीर अहमद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। सऊदी अरब की जानिब से नज़ाहा के सदर माज़िन बिन इब्राहिम ने दस्तखत किए। MOU के तहत दोनों अदारे अहम शोबों में ताउन पर मुत्तफ़िक। इंसदाद बदउनवानी की कोशिशों में मुअस्सर किरदार अदा करने के लिए करीबी रवाबित कायम रखने पर इत्तफ़ाक़। नज़ाहा के नुमाइंदों वक्त ने नैब की कारकर्दगी को सराहा। चेयरमैन नैब ने कहा पाकिस्तान बदउनवानी के खिलाफ आलमी मुहिम का एक सरगर्म फरीक है, आलमी अदारों के साथ ताउन को फ़रोग़ देने के लिए पुरअज़्म है। मुआहदा पाक सऊदी अरब बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देगा। चेयरमैन नैब का सऊदी क़यादत को बदउनवानी से मुतालिक इक़दामात पर ख़राज तहसीन। नज़ाहा के सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत दी। जंगबंदी मुआहदे पर रजामंदी के बावजूद इसराइल के गजा में हमले जारी। सहूनी फौज के फजाई हमलों में मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, 49 जख्मी। इसराइली हमलों में बच्चों, खवातीन और निहत्ते शहरों को निशाना बनाया गया। काबिज फौज ने घरों, अस्पतालों और बनागाहों पर बमबारी की। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 67,200 से तजावुज़ कर गई। 1,70,000 से ज़्यादा फलस्तीनी जख्मी हो चुके। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज, दोनों टीमों का कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने 3 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें की। चेयरमैन PCB का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा, कौमी टीम की तैयारियों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी की जनूबी अफ्रीका की टीम मैनेजमेंट से मुलाकात। पाकिस्तान के रेड बॉल टीम के हेड कोच अजहर महमूद का कहना है जनूबी अफ्रीका की टीम टेस्ट चैंपियनशिप जीत कर आई है। कौमी टीम मुकम्मल तौर पर तैयार है, होम ग्राउंड पर सीरीज जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 12 अक्टूबर से कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा।